हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इरिगेशन सिस्टम ऑफ झारखंड पढ़ा था। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा था कि कौन सा सोर्स हमें मिलता है देखने को। कहीं पे ट्यूबवेल्स हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, कहीं पॉन्ड्स हैं। इस तरह के अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का हमने रिसोर्सेज और उनके यूजेज को देखा है। ये सारे लेक्चर्स आप ये प्लेलिस्ट क्रिएटेड है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, वहाँ आप देख सकते हैं। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से जहाँ हमने जनरल इंट्रोडक्शंस के बाद फिजियोग्राफी, रिवर नॉर्थ फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, सारे रिवर्स को हमने देखा है। अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए अपने कमेंट या हमसे कुछ गाइडेंस के लिए आप telegram@select civils पे जुड़ सकते हैं। और दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com को विजिट करिए जब तक हमारा ऐप डेवलप नहीं होता, जहाँ पर आपको PDFs, मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और राइट, ये सब कुछ बेसिक बातें थी एज यूजुअल, जैसा कि हम आपको एज ए इन्फॉर्मेशन बताते हैं। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम फॉरेस्ट ऑफ झारखंड के बारे में एक ओवरव्यू देखते हैं डिटेल कि हमें किस तरह का फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, एरिया क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे डेंस है फॉरेस्ट के मामले में, कहीं बिल्कुल स्पार्स फॉरेस्ट है। ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले टोटल फॉरेस्ट एरिया। झारखंड हैज़ 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ये अगेन स्टार मार्क्स्ड है, मींस इट हैज़ बिन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम, जिसमें JPSC हो गया, JSSC हो गया, अलग अलग टाइम पे एग्जाम्स में हैं कि वो सारे फैक्ट्स या डाटाज आपसे पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है कि ये जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें 29.76% टोटल स्टेट एरिया का बनाती है। और ये है आपका फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, है ना, ISFR जिसे हम कहते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये 2 साल में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टेट की टोटल एरिया देखने को मिलती है। और परसेंटेज ऑफ इंडिया के फॉरेस्ट यानी टोटल जो फॉरेस्ट है उससे अगर आप कंपेयर करिए तो झारखंड 3.31% टोटल फॉरेस्ट एरिया का कंट्रीब्यूट करता है। तो इस सेंस में भी ये झारखंड, ग्रीन, झाड़ मीन्स बुशेस, ट्रीज एंड खंड मीन्स पीस ऑफ लैंड, तो छोटा सा स्टेट 3.31% कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज़ वाई उनका नाम भी हुआ है पेड़ों से रिलेटेड, फॉरेस्ट से ही रिलेटेड झारखंड। अब नेशनल रैंकिंग देखिए तो 14th है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में, और 11th है टोटल फॉरेस्ट एरिया, जिसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। बाद अलग अलग स्टेट्स हैं जिसमें आपका छत्तीसगढ़ है डोमिनेटिंग, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसी ऑर्डर में झारखंड आपका 11th स्टेट पर आता। ये एक ओवरव्यू है झारखंड स्टेट में फॉरेस्ट के बारे में। अब इसी का हम माइनिंग करते हैं, डिटेल देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या डिवीज़न है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में डेंस फॉरेस्ट हैं, और वो सारी डिटेल हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो ये कह रहा है पर कैपिटा फॉरेस्ट, ये भी आपका अगेन पूछा गया है प्रीवियसली, 0.071 हेक्टेयर। अगेन ये ISFR 2021, जो हमारा लेटेस्ट डाटा है 2021 का ही है। आइडियली 2023 में भी एक आना चाहिए, बट लेटेस्ट वी हैव 21 का डाटा। उसके अकॉर्डिंग पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर 0.071 हेक्टेयर है। ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। ऑल राइट, और नेशनल एवरेज से अगर आप कंपेयर करिएगा तो फॉरेस्ट कवर जो है 29.76% झारखंड का, जो कि इंडिया के नेशनल एवरेज से तो ज़्यादा है, जो कि 21.67% है। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की जो टारगेट है कि स्टेट में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, ये टारगेट है, तो उससे थोड़ा सा ये पिछड़ता हुआ दिखता है। ऑल राइट, और फॉरेस्ट के रूप में जो रिकॉर्डेड एरिया है वो 25,118 स्क्वायर किलोमीटर है। अब फॉरेस्ट एरिया में रिसेंटली चेंजेस क्या हुए हैं, तो 1921 में 110 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया में हुआ है। ऑल राइट, और ये 5वां रैंक करता है। जो जिन स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है उसमें सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है, तेलंगाना है। इफ़ आई एम नॉट करेक्ट काइंडली लेट मी नो। तो उस तरह से 5वें नंबर पर झारखंड आता है, जिसका फॉरेस्ट कवर 19 से 21 में, यानी लेटेस्ट फिर आएगा 23 में, तो फिर हम कंपैरिजन देखेंगे। तो 19 से 21 में जो ग्रोथ हुआ है वो झारखंड 5वें नंबर पर रैंक करता है। ऑल राइट, ओवरऑल फॉरेस्ट इंक्रीज अगर देखिएगा तो वो 109.73 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है इंक्रीज़। अब ये उसी का डिटेल्ड है फॉरेस्ट कवर का, है ना। ये 13 से 21 के दौरान क्या चेंजेस हुआ है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये 23, ये 2013 का डाटा है, फिर 15, और ये लेटेस्ट आपको परसेंटेज ग्रोथ। आप आइडियली ये याद रखिए कि 21 में जो ग्रोथ हुआ है वो 19 की तुलना में क्या था। उसी तरह मीडियम डेंस फॉरेस्ट में भी 12.16% का ग्रोथ है। देन ओपन फॉरेस्ट में भी ग्रोथ है। टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑब्वियसली 29.76% है। एंड देन श्रब्स, छोटी छोटी झाड़ियाँ, उनमें भी 0.73% का ग्रोथ है। तो ये वाला डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये चीज़ें मैपिंग होनी चाहिए दिमाग में कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट में किस तरह के चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट भी है फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन जो है झारखंड में, वो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन डेंस फॉरेस्ट में किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है 48%, एंड देन मीडियम डेंस फॉरेस्ट है जो कि 41% टोटल एरिया का बनाती है, एंड देन वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कि 11% है झारखंड।
अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की क्या सिनेरियो है। ऑल राइट, फॉरेस्ट एरिया सबसे पहले देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वेस्ट सिंहभूम में, ये एरिया है, दिस इज़ नॉट परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में 3368 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है लातेहार, ये आप याद रखिएगा, ये रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम्स में। एंड देन वी हैव चतरा, 1782 स्क्वायर किलोमीटर है। और मिनिमम फॉरेस्ट में सबसे पहले यानी कि सबसे कम जहाँ पे फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है जामताड़ा, उसके बाद उसका पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट देवघर, एंड देन हमारे पास है धनबाद। तो इन डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम फॉरेस्ट एरिया ये जो है आपका संथाल परगना के 2 डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ छोटा नागपुर के 2 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है। और मैक्सिमम हमने देख ही लिया वेस्ट सिंहभूम, देन लातेहार एंड देन चतरा। अब उसी का हम परसेंटेज वाइज देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में क्या पोजीशन है। तो सबसे ज़्यादा लातेहार में 56% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। लातेहार के बाद आता है चतरा और फिर आता है वेस्ट सिंहभूम, जो कि देखिए डिस्ट्रिक्ट का एरिया बड़ा है वेस्ट सिंहभूम का, 46.6% एरिया ही 3368 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है, जो कि एरिया वाइज इसको सबसे बड़ा बना देता है। और सेम एज हमने देखा कि एरिया वाइज जो था जामताड़ा, देवघर और धनबाद, तो लोवेस्ट परसेंटेज में भी इन 3 डिस्ट्रिक्ट का ही नंबर है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में क्या सीन है। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट झारखंड में 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़्यादातर उसमें संथाल परगना के ज़िले हैं, जिसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज एंड देन पाकुड़, पलामू, उधर फिर दूसरे कमिश्नरीज भी हैं। उसमें रैंकिंग अगर आप देखिएगा तो तीसरा है इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश और असम के बाद है, यानी सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, देन असम, फॉलोड बाय झारखंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के नंबर में। और टोटल फॉरेस्ट एरिया इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में 58,677 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 17,521 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, यानी 1/3 से ज़्यादा एरिया आपका फॉरेस्ट कवर से ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का घिरा हुआ है। अब चूंकि फॉरेस्ट सेंटर्ड हमारा स्टेट भी है तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट पॉलिसी भी है झारखंड की, वैसे हर स्टेट की फॉरेस्ट पॉलिसी होती है। अब इसमें देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और वैसे भी फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड फॉरेस्ट पॉलिसी क्रिएट की है ऑब्वियसली, जो कि नेशनल टारगेट है 33% हमें फॉरेस्ट क्रिएट करने की। उसमें सबसे पहले है फॉरेस्ट कमेटी बनाई जाएगी। तो कह रहा है हर गांव में ईच विलेज विल हैव ए फॉरेस्ट कमेटी, जिसमें हर फैमिली से एक मेंबर को चुना जाएगा। उसके बाद ट्री प्लांटेशन ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज विल बी डन एज पर विलेजेस नीड, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किए जाएंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स को, प्लान्स को, जैसे मनरेगा को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर आपको फर्टिलाइजर्स, प्लांट सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। ऑलराइट, फिर है प्रोक्योरमेंट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो उन पेड़ों को लगाने से होगा उसको गवर्नमेंट एजेंसीज खरीदेंगी एंड देन इसका प्रोटेक्शन भी करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लाइज विद बोथ विलेजर एंड देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दोनों कोलैबोरेशन से फॉरेस्ट कंजर्वेशन करेंगे ताकि रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा, रिसोर्सेज को भी और फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। और यही कह रहा है, इसी सेंस में 10,000 से ज़्यादा फॉरेस्ट कमेटी का गठन अभी तक अक्रॉस द स्टेट किया जा चुका है। तो ये फॉरेस्ट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब अलग अलग कैटेगरीज में ऑब्वियसली बांटा जाता है फॉरेस्ट को, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट, इस तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। एक बार उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले वी हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि जानवरों को चराना और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कटिंग वुड्स अंडर रिस्ट्रिक्शंस, ये सब की परमिशंस होते हैं। अब इसका एरिया कितना है तो 18,922 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट है झारखंड में, जो कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 75%, 3/4 एरिया हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा एरिया 75% ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कवर करती है, जिसमें हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, फॉलोड बाय गढ़वा, पलामू एंड देन रांची। तो अगर आप मैप में देखें तो जो आपका ये हज़ारीबाग, ये नंबर 1 पे है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, फॉलोड बाय गढ़वा, इधर आ जाता है गढ़वा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद इसका पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है पलामू, ये तीसरे नंबर पे है, एंड देन वी हैव रांची। तो मैप में अगर आप मैपिंग याद रख सकते हैं तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड ईजी टू रिमेंबर एंड देन रिप्रोड्यूस। ऑलराइट, दूसरी तरह के जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं वो है रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउ नहीं होती, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ग्रेजिंग या फिर वुड्स कटिंग या फिर इस तरह की एक्टिविटी का इजाज़त, परमिशन नहीं होता, यानी कि इनको और ज़्यादा प्रिजर्व किया जाता है ताकि इनका कंजर्वेशन किया जा सके। टोटल एरिया अगर देखिए तो 45,000 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट है, जो कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 17.9% यानी ऑलमोस्ट 18% बनाती है। परसेंटेज में देखिएगा तो बहुत ही मीगर है। प्रोटेक्टेड और रिजर्व सिर्फ हमारे पास 18% है। और एरिया वाइज अगर डिस्ट्रिक्ट देखिए तो लार्जेस्ट रिजर्व जो है उसमें पोरहाट एंड कोल्हान फॉरेस्ट एरिया, जिसमें कि राजमहल और
पलामू भी इसी कैटेगरी में आते हैं। दिस इज़ व्हाट रिजर्व फॉरेस्ट, सिर्फ 17.9%, और लार्जेस्ट प्रिजर्व एरिया पोरहाट और कोल्हान का फॉरेस्ट एरिया आता है। तीसरा जो कि रिजर्व भी नहीं है और प्रोटेक्टेड भी नहीं है, दैट इज़ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट किसी में, जो हमने अभी बात की, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टेड एरिया में कैटेगरी में नहीं आता। तो ये टोटल बहुत कम 1696 स्क्वायर किलोमीटर बनाता है। सिर्फ 6.6% टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का ये कौन सा है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। एंड देन लार्जेस्ट अनक्लास्ड उसमें से सबसे ज़्यादा साहेबगंज, ये बिल्कुल ये आपका साहेबगंज है। इस तरफ फिर बंगाल लगता है, जहाँ अभी बांग्लादेशी माइग्रेशन से पॉलिटिकल मुद्दे उठाए जा रहे हैं। फॉलोड बाय वेस्ट सिंहभूम, ये वेस्ट सिंहभूम है। एंड देन दुमका, फिर से आ जाइए इसके संथाल परगना में पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट दुमका। एंड देन वी हैव हज़ारीबाग, ये हज़ारीबाग हो गया। तो सबसे पहले साहिबगंज, एंड देन वी हैव वेस्ट सिंहभूम, एंड देन दुमका एंड हज़ारीबाग। ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट है या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट सिस्टम या फॉरेस्ट में आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर कितना है, सबसे डेंस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है परसेंटेज के मामले में, एरिया में हमने देख लिया वेस्ट सिंहभूम है, लातेहार है परसेंटेज मामले में सबसे ज़्यादा। इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन वन वे और अनदर बार बार आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगेन इसको यहीं तक रखते हैं। जो फॉरेस्ट ऑफ झारखंड का डिटेल ओवरव्यू था उसको हमने देख लिया। अगेन आप इस लेक्चर को एज ए पॉडकास्ट या हर बार इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट याद रह पाएंगे, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगेन ये सारे लेक्चर्स ज्योग्राफी ऑफ झारखंड इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगेन सेलेक्ट सिविल्स पे हमसे जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको कुछ बातें हमसे करनी हो तो। और ये लेक्चर सेलेक्ट सिविल्स पे आप देख रहे हैं, अपने को एस्पिरेंट को बताएं कि इंग्लिश मीडियम में झारखंड और बिहार से बीपीएससी के लिए जो कि 17वीं बीपीएससी 2000 के आसपास वैकेंसीज़ के साथ हैं, उसके लिए भी हम लगातार बिहार के प्लेलिस्ट में बिहार के लेक्चर्स डाल रहे हैं। झारखंड बिहार आपको बेस्ट ऑफ पॉसिबल लेक्चर्स इस चैनल पे मिलेंगे। तो को एस्पिरेंट्स को भी बताइए, अगर इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें एक पर्पस मिल सके अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखने का। और पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।